नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हो कि कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा रत्न धारण करने का? क्या आप जानना चाहते हो कि कितने वजन का यानी कितने वेट का रत्न धारण करना चाहिए? क्या आप जानना चाहते हो कौन सी उंगली में और किस दिन धारण करना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि अगर आप अच्छे मुहूर्त में काम करते हो तो आपका काम अच्छे से हो जाता है। लेकिन जहाँ रत्नों की बात आती है तो ज़्यादातर लोग रत्नों के बारे में मुहूर्त नहीं देखते। तो आइए देखते हैं कौन से मुहूर्त में रत्नों को धारण करना चाहिए। 9 रत्नों में से 6 रत्न जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु एंड शुक्र, तो ये 6 ग्रह के रत्न जो होते हैं आपको सुबह धारण करने हैं 7 से 9 के बीच में। और बाकी के 3 जो रत्न होते हैं जो है राहु, केतु और शनि, उन 3 ग्रहों के रत्न आपको शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद 7 से 9 के बीच में धारण करना चाहिए। ज़्यादातर जगह पे 7 बजे के आसपास सूर्यास्त हो जाता है। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सूर्यास्त लेट होता है तो आपको सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर रत्न को धारण कर लेना चाहिए। अगर आप मोती धारण करते हो तो आपको सोमवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच पहनना है। अगर आप माणिक धारण करते हो यानी कि रूबी, तो रविवार के दिन 7 से 9 के बीच आपको धारण करना है, सुबह 7 से 9 के बीच। अगर आप मूंगा धारण करते हो यानी कि मंगल का रत्न रेड कोरल, तो आपको मंगलवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच धारण करना है। अगर आप बुध यानी कि पन्ना को पहनना चाहते हो तो आपको सुबह 7 से 9 के बीच बुधवार के दिन आपको पहनना चाहिए। इसी तरह गुरुवार को आपको येलो सफायर यानी कि पुखराज पहनना चाहिए 7 से 9 के बीच में, सुबह 7 से 9 के बीच में। और डायमंड को आपको शुक्रवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच में धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने के लिए हम ये अंगूठा को इस्तेमाल नहीं करते, हम ये 4 उंगलियों का ही इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन से रत्न किस उंगली में जाएंगे और क्या ये उसी उंगली में जाना चाहिए, क्या फिर कोई दूसरी उंगली में चला जाए तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है? अगर आप रत्नों को सही उंगली में धारण करते हो तो आपको उस रत्नों के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर उसी रत्नों को आप गलत उंगलियों में धारण करते हो तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन से रत्नों को किस उंगली में धारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट फिंगर, जो अंगूठे की बाजू वाली होती है फर्स्ट फिंगर, उसमें पुखराज यानी कि येलो सफायर को धारण किया जा सकता है। उसके बाद आती है सेकंड फिंगर, जिसको मिडिल फिंगर भी बोला जाता है। वो आकाश तत्वों को दिखाती है और उसमें 2 रत्नों को धारण किया जा सकता है। पहला है नीलम और दूसरा जो है वो है गोमेद यानी कि राहु का नंग। तो राहु और शनि का जो नंग होगा वो मिडिल फिंगर में जाएगा यानी कि दूसरी उंगली में। उसके बाद आता है रिंग फिंगर यानी कि ये तीसरी वाली उंगली जिससे आप तिलक करते हो। तो उस फिंगर में आप 5 रत्नों को धारण कर सकते हो। तो पहला हो गया मोती, दूसरा हो गया माणिक यानी कि रूबी, तीसरा हो गया रेड कोरल यानी कि मूंगा, चौथे नंबर पे है आपका डायमंड यानी कि हीरा, और 5वें नंबर पे है आपका लसूनिया यानी कि कैट्स आई जो केतु का नंग है। तो ये 5 में से कोई भी रत्न आपको धारण करना है तो आपको रिंग फिंगर में ही धारण करना चाहिए। और लास्ट में आता है पिंकी फिंगर, जो लास्ट वाली जो फिंगर है जिस पे कृष्ण भगवान ने पूरा पर्वत उठा लिया था। तो ये जल तत्वों को दिखाते हैं। तो आपको उसमें चंद्र यानी कि मोती और पन्ना यानी कि एमरल्ड, तो उनका रत्न आप उस उंगली में धारण कर सकते हो। और अगर आप गलत उंगली में किसी तरह से रत्न को धारण कर लिया है
तो आपको निकाल देना चाहिए और उसको शुद्ध करके फिर से सही मुहूर्त में और सही दिन में आपको फिर से सही उंगली में पहन लेना चाहिए, ताकि आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ज़्यादातर लोग अच्छे मुहूर्त में भी रत्न पहनते हैं, अच्छे दिन पहनते हैं, अच्छी क्वालिटी का भी रत्न लेते हैं, लेकिन वो सही वेट यानी कि सही वज़न का रत्न नहीं ले पाते। इसी के कारण उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आइए देखते हैं कि कितने वज़न का रत्न आपको पहनना चाहिए। हालांकि इसके लिए बहुत सारी मेथड है, लेकिन अगर हम उसमें न्यूमरोलॉजी ऐड करते हैं तो हमारा काम बहुत सरल हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे रत्नों का वेट निकाला जा सकता है। रत्नों के वेट के लिए आपको आपकी बर्थडे का टोटल करना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 1990 को है, तो आप उसका टोटल करोगे तो टोटल आएगा 29। और न्यूमरोलॉजी का रूल ये कहता है कि आपको कोई भी डिजिट सिंगल नंबर में लाना है। तो फिर 29 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 + 9, तो ये आ जाएगा आपका 11। और फर्दर हम उसको जोड़ेंगे 1 + 1 तो हो जाएगा 2। तो यहाँ नंबर 2 है उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसको डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। तो आपको ये नंबर निकालना है और उसके बाद देखना है कि आपका नंबर किस कैटेगरी में आता है। यहाँ वज़न निकालने की 3 कैटेगरी है। सबसे पहली है जो है 1, 2, 4 या 7। अगर आपकी बर्थडे का टोटल इन 4 नंबरों में आता है यानी कि 1, 2, 4 या 7, तो आपको 4.5 कैरेट का या फिर 4.5 रत्ती और 7.5 रत्ती का आपको स्टोन लेना चाहिए। अगर आप उससे कम लेते हो तो आपको उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बर्थडे का टोटल 3, 6, 9 में आता है तो आपको 3.5, 6.5 या फिर 9.5 रत्ती का स्टोन लेना चाहिए। अगर आपकी बर्थडे का टोटल 4, 5 या 8 पे आता है तो आपको 4.5, 5.5 या फिर 8.5 रत्ती का ही स्टोन लेना चाहिए। अगर आप उससे कम लेते हो तो आपको उसकी रिजल्ट नहीं मिलेंगे या फिर बहुत कम मिलेंगे या फिर अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस रत्नों के बारे में मैंने आपको दे दिए होंगे। अगर आपको रत्नों के बारे में और जानना है या फिर आपको कोई और प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।